भारत में कुछ ऐसे महान मंदिर हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। अंततः दूसरे देशों के लोग भी हमारे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इनका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हमारे भारत के इन अद्भुत मंदिरों को देखने से न चूकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक महान मशीन की तरह कल्पना कीजिए, वो भी एक विशाल चैरियट के आकार में जो सूर्य देवता के लिए बनाया गया था। यह मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर 24 विशाल पत्थर के पहियों के साथ एक रथ के रूप में बना हुआ है, लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में सन डायल्स की तरह काम करते हैं, यानी समय बताने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। इतनी बुद्धिमत्ता से यह मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव नाम के राजा ने। वो गंगा वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। आज का ओडिशा राज्य उस समय यानी 1200 ईस्वी के आसपास कलिंग देश कहलाता था। नरसिंह देव सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कलिंग देश पर आक्रमण किया, तब नरसिंह देव ने उन्हें पराजित करके एक बड़ी जीत हासिल की, और इस जीत को उन्होंने सूर्य देव की कृपा मानते हुए आभार स्वरूप इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को इस तरह ईस्ट फेसिंग बनाया गया कि सुबह का उगता हुआ सूरज सीधा गर्भगृह यानी गर्भगृह पर अपनी किरणें डाले। मंदिर के निर्माण में एक खास चीज का इस्तेमाल किया गया था, लोड स्टोन। ये एक प्राकृतिक मैग्नेटिक स्टोन होती है। इन चुंबकीय पत्थरों की सहायता से सूर्य भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में फ्लोटिंग यानी हवा में तैरती हुई स्थिति में रखा गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय। यह सब उस समय के गौरव की निशानी है, लेकिन अब वो वैभव नहीं रहा। आज उस मंदिर में हवा में तैरती हुई सूर्य भगवान की मूर्ति भी नहीं है। समय के साथ साथ और दुश्मनों के हमलों के कारण इस मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की होगी? कमेंट में बताइए। बृहदीश्वरर टेम्पल। 1000 साल पहले कोई आधुनिक मशीनें या क्रेन नहीं थी। हालांकि उस समय 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर रखना कैसे संभव था? इसका उत्तर अभी तक किसी इतिहासकार के पास नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी कोई भी ब्लूप्रिंट्स या पुख्ता इंजीनियरिंग डिटेल्स आज तक नहीं मिली हैं। फिर भी उस भारी पत्थर को इतनी परफेक्ट तरीके से ऊंचाई तक पहुंचाया गया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार चोल राजवंश ने 4 किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइंड रैंप बनवाया था, और उसी रैंप के सहारे उस पत्थर को ऊपर ले जाया गया। लेकिन उस रैंप के भी आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर सोचें कि सैकड़ों मजदूरों ने उस पत्थर को ऊपर चढ़ाया, तो भी वो काम लगभग असंभव लगता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और खासियत है, इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया।